हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, है ना, आपकी 5th सेमेस्टर की। तो क्या कौन सी चीज़ें रहेगा उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 में देखिए, जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में दे रखा है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल मैपिंग के बारे में क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चंस होने की चांसेस है देखिए। तो सबसे पहले कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, आपको ऐसे मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस, डिस्क्राइब मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें अपने डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में लिख सकते हो, ठीक है ना। उन्होंने उनका जो लॉ था, इंडिपेंडेंट असर्टमेंट था, ठीक है ना, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। तो जो पी प्लांट था वही तो उनका एकलौता एग्जाम्पल था, उसका अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। या आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये एक क्वेश्चन होता है, नहीं तो लिंकेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जब लिंकेज में बारे में क्वेश्चन आएगा, आपको कंप्लीट लिंकेज के बारे में लिखना है, इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में हम मैकेनिज्म्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो जब क्रॉसिंग ओवर आएगा, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिख सकते हो, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिख सकते हो। जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है उसके बारे में अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये चारों जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है, ये क्या हो सकता है देखिए, इनकम्प्लीट लिंकेज, कोडोमिनेंस, लिथल एलीली, मल्टीपल एलीली, एपिस्टासिस, प्लियोट्रोपी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकी एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल आज तक तो नहीं आया है, फिर भी आपको एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आना चाहिए। चैनल पर ये वीडियो अपलोडेड है विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना, आप उसको जरूर देख लीजिए। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2 फैक्टर क्रॉसेस, 3 फैक्टर क्रॉसेस, इंटरफेरेंस क्या है, कोइंसिडेंस क्या है, सोमेटिक सेल हाइब्रिडेशंस क्या है, इस सारे के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा उसकी सिलेबस दिखा देती हूँ, सिलेबस के थ्रू हम थोड़ा गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगा, ठीक है। देखिए सिलेबस में सॉरी, यहाँ पे देखिए यूनिट 1 आपका रहेगा क्या, यूनिट 1 प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मॉलिकुलर और मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये तो जो है ना मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जैसे इंडिपेंडेंट असर्टमेंट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे शॉर्ट नोट्स होगा, इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एपिस्टासिस, प्लियोट्रोपी, ये सारे शॉर्ट नोट्स है और आता है ना। सेक्स लिमिटेड, सेक्स तो पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, ये सारे होता है। फिर हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको लिंकेज में कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड क्रॉसिंग ओवर में साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी पूछ सकता है इंडिविजुअली, या तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशंस फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशंस की जो मॉडल है, ठीक है ना, ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आ सकता है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, इंटरफेरेंस, कोइंसिडेंस, ये तो सारे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आ सकता है। तो अब देखेंगे म्यूटेशंस। म्यूटेशंस में जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दो अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है ना। आपको पूछेंगे व्हाट इज म्यूटेशंस एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन कितना होता है, जीन एंड क्रोमोजोम मैंने अच्छे से आपको बताई, उसको भी आप देख लेना। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, जीन म्यूटेशन अलग हो सकता है, क्रोमोजोमल म्यूटेशंस एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन इन रिलेशन टू द यूवी लाइट एंड केमिकल म्यूटेशंस, डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेशंस। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी जो है आपकी आ जाएगा किसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, तो उसको देख लेंगे यूनिट सेकंड के लिए, ठीक है। यूनिट सेकंड के लिए आपका व्हाट इज म्यूटेशंस, डिफाइन क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड ब्रीफली। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल एब्रेशन से ये हो सकता है एंड जीन म्यूटेशन, दो अलग अलग। व्हाट इज द डिफरेंस मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन, जो यूवी एंड केमिकल मेथड, ठीक है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट नोट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द जीन म्यूटेशन, सीएलबी मेथड, डिटेक्शन जो अटैच्ड एक्स मेथड, तो ये सारे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आएगा। फिर देखेंगे यूनिट 3 जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कैसे हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन के अंदर कैसे हो रहा है, इसके बारे में। ड्रोसोफिला एक अलग से एग्जाम्पल है,
एंड ह्यूमन के लिए अलग से होता है। तो आपको जब लिखना पड़ेगा तो व्हाट इज एक्स क्रोमोसोम, है ना, होलैंड्रिक जीन क्या है, एक्स क्रोमोसोम क्या है, ऑटोजोम, आलोजोम, ये सारे के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें जो है सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। क्रोमोसोम में जो ड्रोसोफिला में कैसे है, मैंने उसको अच्छे से समझाया, देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू साक्रोमाइसिस, उसको आपको लिखना पड़ेगा। मैटरनल इनहेरिटेंस, या तो आपको ऐसा पूछेगा कि व्हाट इज मैटरनल इनहेरिटेंस, है ना, एक करके, मतलब ऐसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो उनमें शॉर्ट नोट्स के हिसाब से क्राइटेरिया फॉर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, कौन सी क्राइटेरिया रहेगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्लामाइडोमोनास में कैसे होता है, पैरामेसियम में इन्फेक्टेड हेरिडिटी, मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है ना, इफेक्ट अलग है, इनहेरिटेंस अलग है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट 3 को हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए यूनिट 3 तो दे रखा है यूनिट 3 में, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला एंड मैन, ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन है 2। फिर क्लामाइडोमोनास जो है ना, साक्रोमाइसिस, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन इन साक्रोमाइसिस, जो है ना उनके जो पेटाइड टाइप, ये सारे टाइप जो था मैंने जो डिस्कस किए थे, आप उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया एंड वायरस एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे। ये कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है ना, ये एकदम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। कंजुगेशंस यहाँ पे आपको डायग्राम करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन करके इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो या तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में बैक्टीरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो पी एलिमेंट ड्रोसोफिला में एसीडीएस एंड पी एलिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। या तो ह्यूमन में जो एएलयू सीक्वेंसेस वगैरह होता है, ह्यूमन में कौन सी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा। तो यूनिट 4 की जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ठीक है। यूनिट 3 है, यूनिट 4 में ये वाला कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेशंस, डिस्क्राइब कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब ब्रीफली कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बैक्टीरिया में क्या है, ह्यूमन में क्या है, एंड ड्रोसोफिला में क्या है, ये अलग अलग करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो टप्पर लोग होते हैं कैसे लिखते हैं। आप लोग, मतलब कि टप्पर मतलब आप लोग, ठीक है, आप लोग कैसे लिखोगे ताकि आप टप्पर बन पाओगे, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो देख सकते हो, ठीक है ना, आपको जब भी आपको लिखना है, एक तो आपको ऐसे थ्योरेटिकली लिखना है कि डेफिनेशंस लिखना है, एक्सप्लेनेशंस लिखना है, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको आपको वही पेन में आपको अंडरलाइन करनी है, एक तो चीज़ है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है सारे कुछ चीज़ों को रीड करने के लिए। सेकेंड चीज़ होता है कि आपको डायग्राम बनानी है, डायग्राम के नीचे आपको फिगर, मतलब कि मान लीजिए बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन आप बना रहे हो, जो फिगर है कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, इसको आपको मेंशन करनी है, ठीक है, नाम देनी है यहाँ पे उसको, मतलब कि लैबलिंग करना पड़ेगा कौन सी चीज़ें क्या होता है। फिर उसके बाद दिस फिगर, अब ऐसे लिखना पड़ेगा कि दिस फिगर डिस्क्राइब दिस दिस दिस, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर आप क्या कर सकते हो, समराइज कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें देखा। बैक्टीरियल कंजुगेशन, मान लीजिए ट्रांसडक्शन है, बैक्टीरियोफाज आया, अटैक किया, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे एक पॉइंट में बैक्टीरियोफाज क्या होता है, रिलकॉम उनके जेनेटिक मटेरियल को एंट्री करवाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, उसको ऐसे मतलब कि आरो मार्क करते करते लिख सकते हो। पहले थियोरिटिकल लिखोगे, फिर डायग्राम करोगे, फिर डायग्राम क्या डिस्क्राइब कर रहा है उसको अपने फ्लो चार्ट की तरह से लिख सकते हो। और एट लास्ट, मतलब कि लास्ट में आपको ऐसे लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, हालांकि आप नोट्स से पढ़ रहे हो, या ठीक है ना, आप किसी नोट्स के नोट से या यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको जो रेफरेंस है, रेफरेंस में आपको क्या करनी पड़ेगी, ये जो बुक है, ठीक है, आपकी सिलेबस के अंदर जो बुक है, इनकी 2-3 बुक के नाम को आपको याद रखनी है। मान लीजिए जेनेटिक के क्वेश्चन आप मतलब दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो जो बुक रिकमेंडेड है, ठीक है ना, बेंजाम पियर्स जेनेटिक्स कॉन्सेप्चुअल अप्रोच 5th एडिशन, ठीक है ना, WS बेंजाम, ये जो 1-2 बुक है, आप रेफरेंस में वही बुक लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी जो लिखने की जो तरीका है, क्योंकि ये भी आपको, आपसे कई सारे बच्चे ऐसे भी फ़ोन करते हैं कि जो यूपीएससी मतलब कि सिविल सर्विस की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड जूलॉजी को एज ए
ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हैं क्योंकि आपने 3 साल यहीं पे गुजारा है, आपकी अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है? जैसे भी कर सकते हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी आपको कोई रेफ़रेंस लिखना पड़ेगा। ये 2 बुक के नाम आपको बस क्या करनी है, एग्ज़ाम को जाने से पहले, अच्छा है ना? बेंजामिनी पियर्स या क्लूग डब्ल्यूएस, तो ये जो नाम है बस आपको ये 1-2 नाम याद रखनी है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? ग्रिफ़िथ, जेफ वेल्सर, ये सारे जो है ना टॉपिक है। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो ताकि आपकी जो मार्क है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन सी मार्क मिल रहा है आपको डायग्राम के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग मार्क रहता है, ठीक है ना? जब भी हम एग्जाम पेपर देखते हैं बच्चे का, तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये बच्चा डायग्राम किया है तो डायग्राम के लिए 1.25 होता है मार्क्स हम देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है तो हम 1.25 मार्क डिडक्ट करके, मतलब कि मान लीजिए 6 मार्क की क्वेश्चन है तो हम 1.25 वहाँ से डिडक्ट करेंगे, ठीक है? तो आप बोलोगे अच्छा फुल मार्क क्यों हमको नहीं मिला? क्योंकि आपने डायग्राम नहीं किया। आपने क्या किया, आपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाइलाइट करना चाहिए जिसके लिए 0.25 मार्क होता है। आप उस चीज़ों को समराइज़ करके नहीं बताया कि आपने जिस्ट क्या निकाला है, क्योंकि जब भी मार्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम जो नोट कॉपी चेक करते हैं एग्जाम पेपर, हम इस तरीके से देते हैं। तो इसलिए इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक पहलू को, ठीक है ना? आप इंट्रोडक्शंस में ये सारे चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आप करना चाहते हो, मतलब कि इस क्वेश्चन जो है यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, मतलब कि वो इंट्रोडक्शंस में होना चाहिए। उसके बाद आपको जब डिस्क्राइब करना है, जो सारे चीज़ों को डिस्क्राइब करने के वक्त डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, समरी होना चाहिए एंड एट लास्ट रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है? रेफरेंस होना चाहिए ताकि एक फुल फ्लैज लॉन्ग क्वेश्चंस हो पाएगा। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? ये सारे चीज़ को ध्यान रखते हुए एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है मैं बताऊंगी। तो आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है एंड आपको कितने टाइम दे रहा है, हर एक क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में तो, सेमेस्टर एग्जाम में तो वॉच जो है अलाउड है, तो आप वॉच देख कर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, जो क्वेश्चन आता है मान लीजिए तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करनी है, ठीक है ना? तो 2.5 मतलब कि 1.5 आवर आपको देना पड़ेगा और बाकी सारे को आपको वो सारा टाइम देना पड़ेगा। तो आप एक क्वेश्चन 1 घंटा के लिए ले लोगे तो बाकी क्वेश्चंस क्या करोगे? एग्जाम की भी प्रेशर आ जाएगा ना, अरे एक ही क्वेश्चन खत्म हुआ है, बाकी तो सब छूट जाएगा। तो इस प्रेशर में हम गलत कर लेते हैं, मतलब गलती हो जाता है। तो इसलिए आपको हर एक क्वेश्चंस को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? कि मैं आगे एक वीडियो के अंदर डिटेल्स बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है?